आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं नंबर वन इंडिया न्यूज़ चैनल और मैं हूं आप सभी के साथ में दीपक गुप्ता। आज हमारे साथ में बेहद खास मेहमान हैं आईआरसीटीसी लखनऊ के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा। अजीत कुमार सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नंबर वन इंडिया न्यूज़ चैनल पर। जी नमस्कार। अजीत कुमार सिन्हा जी, मेरा आपसे पहला सवाल है, आईआरसीटीसी वर्तमान में किस तरह से अपनी सेवाओं का निर्माण कर रहा है और इसमें किस तरह से क्वालिटी को बेहतर बनाया जा रहा है? देखिए, आईआरसीटीसी की मुख्य भूमिका खान पान प्रबंधन में है। जो भारतीय रेल की गाड़ियां चलती हैं और जो स्टेशन हैं उसमें प्रमुख जगहों पे खान पान की जो व्यवस्था है वो आईआरसीटीसी के माध्यम से कराई जाती है। उसमें गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज देने का प्रयास किया जाता है। और इसके अलावा जो टूरिज़्म का क्षेत्र है, उस टूरिज़्म का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। उसमें मास टूरिज़्म जो रेलवे के माध्यम से सुनिश्चित कराया जाता है और एयर पैकेजेस के माध्यम से जो देश और दुनिया के जो रमणीक स्थल हैं वहाँ पे घूमने और यात्रा प्लान करने का एक अवसर देती है। और आईआरसीटीसी का जो लखनऊ ऑफिस है, ये क्षेत्रीय कार्यालय है और ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के ज्योग्राफिकल टेरिटरी से मिलता जुलता है और यहाँ के लोगों के लिए आईआरसीटीसी ये मौका लेके आती है। अभी अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो मास टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और वहाँ के लोगों को भारत भ्रमण का मौका देने के लिए भारत गौरव ट्रेन के माध्यम से दक्षिण भारत की यात्रा और ज्योतिर्लिंग की यात्रा अभी आगामी महीनों में प्लान की गई है। दिसंबर महीने में अभी 18 दिसंबर से वहाँ पे दक्षिण भारत की यात्रा शुरू की जा रही है, जो ऋषिकेश स्टेशन से शुरू होगी और ऋषिकेश हरिद्वार से लोगों को चढ़ने उतरने का मौका मिलेगा और फिर ये उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, बरेली, हरदोई, लखनऊ होते हुए, रायबरेली होते हुए प्रयागराज और उसके आगे दक्षिण भारत के लिए कूच करेगी। और जो प्रमुख स्थल दक्षिण भारत में होते हैं, जैसे कि तिरुपति मंदिर में तिरुमला दर्शन के लिए काफ़ी अभिलाषा होती है लोगों की, और दक्षिण भारत में रामेश्वरम, कन्याकुमारी, मदुरई, ज्योतिर्लिंग जो मल्लिकार्जुन का है, तो उसको इस यात्रा में हम शामिल करते हैं और इसके माध्यम से लोगों को एक बेहतर मौका मिलता है। गांव-गांव से लोगों को, छोटे उद्यमी, व्यापारी, जो सरकारी नौकरी में लोग हैं, क्योंकि इसमें एलटीसी की भी सुविधा आईआरसीटीसी के पैकेजेस में शामिल होती है। तो इस तरीके से आईआरसीटीसी प्लान कर रही है। जी अजीत कुमार सिन्हा जी, आईआरसीटीसी के आने वाले समय में कौन कौन से नए टूर प्लान होंगे और ये टूर पैकेज किस प्रकार के होंगे? देखिए, अगर हम रेल के माध्यम से यात्रा की बात करें तो जो भारत गौरव ट्रेन है उसके माध्यम से जो दिसंबर और जनवरी की यात्राएं हैं, उसमें दिसंबर में दक्षिण भारत की यात्रा है और जनवरी में ज्योतिर्लिंग की यात्रा है। और इसमें जो कोच कंपोजिशन होता है, स्लीपर क्लास, थर्ड एसी और सेकंड एसी के कोचेज होते हैं और तकरीबन 750 लोगों को यात्रा करने का मौका मिलता है। और ये यात्रा पैकेज इस हिसाब से बनाया हुआ है कि दूर दराज में बैठे जो लोग हैं और जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं, मध्यम आय वर्ग के लोग हैं, उन सबको एक मौका मिलता है इसके माध्यम से, जो अपने पूरे परिवार के साथ इस यात्रा पे जा सकते हैं। और कॉस्ट भी जो प्लान किया जाता है उस हिसाब से किया जाता है कि उनके अफोर्डेबल रेंज में वो कॉस्ट आए। जैसे कि अगर आप देखें, स्लीपर क्लास की जो कॉस्टिंग होती है, ये यात्राएं 9 दिन, 9 रात्रि 10 दिनों की या 10 रात्रि 11 दिनों की होती है और इसमें जो पैकेज कॉस्ट होता है वो तकरीबन 20,000 रुपये के आसपास का होता है। जैसे कि स्लीपर क्लास का पैकेज कॉस्ट 21,000 का है, थर्ड एसी का पैकेज कॉस्ट 35,000 का है और सेकंड एसी का पैकेज कॉस्ट 47,000 का है। लेकिन ये शुल्क अदायगी की जो सुविधा है वो ईएमआई के माध्यम से भी प्रदान की गई है। 14 सरकारी और गैर सरकारी बैंकों के साथ आईआरसीटीसी ने अपना समझौता किया है और जिसके तहत ईएमआई की सुविधा जो भी आईआरसीटीसी के पैकेज अवेल करते हैं उनको दिया जाता है। तो अगर आप स्लीपर क्लास में यात्रा करते हैं तो आपको महीने का तकरीबन 1,000 रुपये का पेमेंट का पड़ता है। और इस यात्रा में खास बात यह होती है कि एक बार जब आप सवार हो जाते हैं ट्रेन पे, तो आपके खाने पीने रहने उन 10 दिनों के लिए आपके सारे भ्रमण, सारे खाने पीने की सुविधा, रुकने की सुविधा, जहां ऑफ बोर्ड अरेंजमेंट होता है, ट्रेन के बाहर अगर रुकने की बात होती है तो होटलों या धर्मशालाओं में उनके रुकने का इंतजाम किया जाता है। और प्रमुख पर्यटन स्थल पे जब गाड़ी पहुंचती है, वहां से मंदिरों के दर्शन के लिए जब गाड़ी जाती है तो बसों के माध्यम से आपको पहुंचाया जाता है।
ट्रेन में तीनों टाइम का खाना पीना और ऑफ बोर्ड में भी खाना पीना जो शामिल होता है वो सारी कॉस्टिंग इसी में शामिल होती है। अजीत कुमार सिन्हा जी, आईआरसीटीसी द्वारा हवाई पैकेज भी लॉन्च किए जा रहे हैं, ये कितने बेहतर होंगे, उसको कैसे बेहतर बनाया जाएगा उसको? देखिए, हवाई पैकेज टूरिज्म का क्षेत्र जो है इतना व्यापक है और लोगों के एस्पिरेशन भी जो हैं वो हर आय वर्ग के लोग अपने अपने हिसाब से अपने डेस्टिनेशंस चुनते रहते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। तो जो जितने भी पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण स्थल हैं, रमणीक स्थल हैं भारत में और भारत के बाहर भी, हम उन जगहों के लिए यात्रा पैकेज प्लान करते रहते हैं समय समय पे। और उसके लिए जैसे देहरादून के लोगों के लिए खास तौर से अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी घूमने का मौका एयर पैकेज के माध्यम से पीछे भी दिया जाता रहा है और आने वाले समय में भी प्लान किया जाएगा। और साथ ही विदेशों की यात्राएं भी प्रायोजित हो रही हैं और उसमें आप देखें तो हाल के दिनों में जो अभी 21 तारीख से कंबोडिया, वियतनाम की यात्रा कराई जा रही है। उसके बाद थाईलैंड की यात्रा है दिसंबर माह में, सिंगापुर, मलेशिया की यात्रा है, नेपाल की यात्रा है, दुबई की यात्रा है। तो इन यात्राओं का लाभ लोग आईआरसीटीसी के पैकेज के माध्यम से ले सकते हैं। अजीत कुमार सिन्हा जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, ट्रेन में जो यात्री सफ़र करते हैं उनको सही समय पर अच्छा भोजन मिले, इसको देखते हुए आपकी तरफ से किस तरह का दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और आप इसको लेकर किस तरह का मॉनिटरिंग कर रहे हैं? देखिए, ट्रेन में दो तरह की व्यवस्था होती है। एक प्रीपेड ट्रेन होती है, एक पोस्टपेड, यानी कि जब आप राजधानी, शताब्दी, दुरंतो या वंदे भारत जैसी गाड़ियों में यात्रा करते हैं तो आपके जो खान पान के लिए जो पैसे होते हैं वो पहले टिकट के साथ ले लिए जाते हैं। उस दरमियान जो खाना पीना आपको ऑफर किया जाता है उसमें अगर गुणवत्ता को लेके या किसी तरह की कोई शिकायत आपके सामने आती है तो आप उसकी सूचना इमीडिएटली अपने ट्रेन पे चलने वाले जो मैनेजर होते हैं उनको आप दे सकते हैं और साथ ही आईआरसीटीसी को भी टैग करके ट्वीट कर सकते हैं। इसकी जानकारी 139 पे भी आप दे सकते हैं अपने कंप्लेन के बारे में और उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। जो पोस्ट पे ट्रेन होता है यानी कि जहाँ पे आप डिमांड करते हैं और पेमेंट जो है वो डिलीवरी के बाद करते हैं, तो वैसी स्थिति में अगर आपको कहीं गुणवत्ता या कहीं ओवरचार्जिंग या इस तरह की कोई भी शिकायत आपको समझ में आती है तो आप उसकी सूचना ट्रेन पे जो सुपरवाइजर हैं उनके माध्यम से दे सकते हैं और दूसरा 139 पे या ट्वीट के माध्यम से आप कर सकते हैं। एक और जो खास बात ध्यान रखने की है वो ये कि पेमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑनलाइन करें ताकि किसी तरह की कोई हेरफेर की संभावना ना रहे और अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसके पुख्ता सबूत आपके रिकॉर्ड पे आ जाएं। तो ऑनलाइन पेमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें और अपनी सजगता रखें ताकि कोई भी आपको बेवकूफ़ न बना सके और किसी तरह की कोई कंप्लेन आपके सामने आती है तो उसको तुरंत अपने जो उपलब्ध चैनल्स हैं उसके माध्यम से आप कंसर्न अधिकारी को या उन एजेंसीज को अवगत कराएं। जी, अजीत कुमार सिन्हा जी, आपने नंबर 1 इंडिया न्यूज़ के लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।